A very good morning to all of you children. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? काम करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है, उनको हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स। क्योंकि डू का मतलब क्या होता है? करना। You have learned in the previous class that words which show some action or work are called doing words or verb. आपने अपने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास मतलब पिछली क्लास में, मतलब कि फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो शब्द हमको कुछ करने या होने का पता चलाते हैं या जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है या फिर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स बोलते हैं या फिर वर्ब। डूइंग वर्ड्स और वर्ब एक ही चीज़ है। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था। और वर्ब भी वही चीज़ है, दोनों के नाम बस अलग अलग हैं लेकिन दोनों के मतलब एक ही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि आपने ट्रांसलेशन में अबाउट 100 वर्ब्स याद कर लिए हैं, किए हैं ना? अब्जॉर्ब, ऐड, एडॉप्ट, आंसर, अपीयर, आस्क, अटैच, अवॉइड, ये सब क्या हैं? ये सब वर्ब्स हैं। और इन शब्दों से हमको ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम या तो हो रहा है या फिर किया जा रहा है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब। लुक एट द पिक्चर ऑफ रीमाज स्कूल एनुअल फंक्शन। नीचे आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये किसका पिक्चर है? ये रीमा के स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, मतलब स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, उस एनुअल फंक्शन का ये पिक्चर है। इसमें 2 गर्ल्स जो हैं वो डांस कर रही हैं। ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये सिंगिंग कर रहा है। और ये एक बॉय है जो फ्रॉक की कॉस्ट्यूम पहना है। क्या पहना है? फ्रॉक की कॉस्ट्यूम पहना है और वो स्टेज पर बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको क्या करना है? ये आ गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें आपको ऊपर की पिक्चर को देखकर करेक्ट वर्ब बॉक्सेस में से फिल करने हैं। ये बॉक्स दिया है, इसमें 3 वर्ब्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स हैं। इन तीनों वर्ड्स को आपको ऊपर की पिक्चर देखकर यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम पहले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। रीमा एंड आभा आर वेयरिंग नाइस ड्रेसेस। ऊपर हमने पिक्चर देखा था कि 2 लड़कियाँ थीं जो बहुत ही प्यारी ड्रेस मतलब कपड़े पहने हुए थी। दे डैश वेरी वेल। और वे क्या कर रही थी? वे नाच रही थी। तो दे डांस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डांस आ जाएगा। दे डांस वेरी वेल। वे बहुत अच्छा नाचती हैं। मानव इज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता। और कुर्ते में जो लड़का था वाइट कलर के कुर्ते में, उसका नाम था मानव। उसने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था। ही कैन डैश ब्यूटिफुली। और वो क्या कर रहा था? वह गाना गा रहा था। तो वह बहुत सुंदर गाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सिंग। ही कैन सिंग ब्यूटिफुली। रवि इज ड्रेस्ड एज अ फ्रॉक। और आपने बाद में देखा कि एक लड़का फ्रॉक के ड्रेस में था, फ्रॉक की कॉस्ट्यूम में था, उसका नाम क्या है? रवि। ही विल डैश ऑन द स्टेज। और वो स्टेज पे क्या करेगा? हमारा डांस हो गया, सिंग हो गया। और फ्रॉग हमारा क्या काम करता है? फ्रॉग हमारा जंप करता है। तो रवि जो फ्रॉग बना हुआ है वो क्या काम करेगा? ही विल जंप। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जंप। ही विल जंप ऑन द स्टेज। द वर्ड्स दैट यू रोट इन द ब्लैंक आर ऑल डूइंग वर्ड्स। जो शब्द आपने ब्लैंक्स में फिल किए हैं, मतलब कि डांस, सिंग और जंप, ये सब क्या है? ये सब डूइंग वर्ड्स हैं, मतलब कि ऐसे शब्द हैं जिनसे कुछ होने या करने का पता चल रहा है। वर्ड्स विच शो व्हाट पीपल एंड थिंग्स आर डूइंग आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और वर्ब। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ कर रही है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ कर रही है, कोई काम कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब बोलते हैं, मतलब कि करने वाले शब्द या फिर क्रिया। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? पिक द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
जो काम अभी आपने पीछे किया था वही सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर 4 वर्ब्स दी गई हैं, मतलब कि डूइंग वर्ड्स। इनको आपको इन सेंटेंसेस में ब्लैंक में फिल करना है। तो पहले हम वर्ब्स को पढ़ लेते हैं। टीचेस, फ्लाई, लिव्स एंड मेक, ये 4 हमारे डूइंग वर्ड्स हैं। अब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द पायलट्स डैश द प्लेन, जो पायलट्स होते हैं, जो जहाज चालक होते हैं, वे क्या करते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं। और उड़ाने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फ्लाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लाई। द पायलट्स फ्लाई द प्लेन्स। द टीचर डैश द चिल्ड्रेन, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक टीचर जो है वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीचर्स। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं टीचर्स। द टीचर टीचेस द चिल्ड्रेन। अ मंकी डैश ऑन द ट्री, बंदर जो होता है वो पेड़ पर क्या करता है, चलिए देखते हैं। टीचर्स हो गया हमारा, फ्लाई भी हो गया, अब क्या रह गया, लिव्स एंड मेक। तो बंदर पेड़ पर या तो लिव्स करते हैं या फिर मेक करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिव्स, बंदर पेड़ पर रहते हैं, लिव्स। और लास्ट है हमारा बीज डैश बी हाइव्स, जो बीज मतलब मधुमक्खी होती हैं, वे क्या काम करती हैं, मधुमक्खी छत्तों, बी हाइव्स का मतलब क्या होता है, छत्ता, मधुमक्खी का घर। तो बी हाइव्स जो होते हैं वे मधुमक्खी का छत्ता बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेक। द पायलट फ्लाई द प्लेन्स, द टीचर टीचेस द चिल्ड्रेन, अ मंकी लिव्स ऑन द ट्री, बीज मेक बी हाइव्स। ये हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमको फिल करने थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।